जैसे कि रेट्स की बात करेंगे जी, अभी इस महीने में जो सबसे लोएस्ट रेट जो लगा था 1,42,000 रुपये गोल्ड का, और आज 1,48,000 मतलब 6,000 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। मेटल कॉमोडिटी मार्केट जितनी भी है, अपने हाईएस्ट से अगर वो लोएस्ट पे है उसका एक टाइम पीरियड होता है, हो सकता है वो आधा साल, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना एक टाइम स्पेन होता है। आप ये मान के चलो जब तक वो अपने हाईएस्ट से नीचे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव साइड मूव कर जाएगा, लेकिन आने वाले भविष्य में ये अपने हाईएस्ट को भी ब्रेक इवन को ब्रेक करेगा। ये मैं नहीं कहता जी, ये बड़ी बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़ी बड़ी उनकी एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं ये चीजें। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं आप? राम राम जी, राम राम, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज के डेट और रेट बता दीजिए, मार्केट में क्या ओपन हुए हैं? आज मार्केट आपकी गोल्ड की तो लगभग 1700-1800 रुपए के आसपास में अपर साइड पे चल रही है 10 ग्राम के हिसाब से। सिल्वर चांदी आपकी 4,000 रुपए किलो, 1 किलो पे 4,000 रुपए का प्लस चल रहा है, जो कि आप ये मान के चलो काफी ज्यादा है। प्लस में अगर परसेंटेज की बात करूंगा, 0.25% चांदी ऊपर है, और गोल्ड की बात करेंगे 1.21% आपकी गोल्ड ऊपर चल रहा है जी। बाकी फिजिकल का भाव अपडेट कर देते हैं, क्योंकि फिजिकल के रेट में गोल्ड का रेट प्लस प्रीमियम चलता है, तो इसलिए आपको एक एग्जैक्ट बता देते हैं। 3 जुलाई 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,48,000 रुपए, 22 कैरेट 1,36,160, 18 कैरेट 1,12,480, 14 कैरेट का 88,800। ये 10 ग्राम के भाव है जी। सिल्वर आपका 2,43,000 रुपए किलो, 1 kg 2,43,000। जैसे कि रेट्स की बात करेंगे जी, अभी इस महीने में जो सबसे लोएस्ट रेट जो लगा था 1,42,000 रुपये गोल्ड का, और आज 1,48,000 मतलब 6,000 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। मेटल कॉमोडिटी मार्केट जितनी भी है, अपने हाईएस्ट से अगर वो लोएस्ट पे है उसका एक टाइम पीरियड होता है, हो सकता है वो आधा साल, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना एक टाइम स्पेन होता है। आप ये मान के चलो जब तक वो अपने हाईएस्ट से नीचे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव साइड मूव कर जाएगा, लेकिन आने वाले भविष्य में ये अपने हाईएस्ट को भी ब्रेक इवन को ब्रेक करेगा। ये मैं नहीं कहता जी, ये बड़ी बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़ी बड़ी उनकी एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं ये चीजें जी। अच्छा ऋषभ जी, ये बताइए ज्वेलरी बाइंग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ज्वेलरी बाइंग करने से पहले देखिए, बाइंग मतलब आप डिजाइनिंग तो देख सकते हैं, बाइंग मतलब अपना पैसा पे करने से पहले आपको 4 बातें क्लियर होनी चाहिए। जो मैं आर्टिकल ले रहा हूँ, ऑर्नामेंट ले रहा हूँ, क्या उसके वाजिब मेकिंग चार्ज है, गोल्ड रेट सही लगे हुए हैं। दूसरी चीज, जो मैं ले रहा हूँ मतलब मेकिंग चार्ज भी ओके है, रेट्स भी ओके है, जेन्युइनिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, प्योरिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं, एचओआईडी का मतलब क्या है, ये सारी बातें आपको अपनी चेकलिस्ट पे टिक होनी चाहिए। एचओआईडी का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे गाड़ी पे नंबर प्लेट्स होती है, इस गाड़ी जैसे एक गाड़ी का मॉडल लाखों गाड़ियां होती है जी, अलग अलग नंबर प्लेट से पहचानी जाती है कि इस फलाने की ये गाड़ी है। इसी तरीके से ज्वेलरी कई सारी है, एक ही पैटर्न के कई सारे रिंग्स है, लेकिन एचओआईडी अलग अलग है। उस नंबर को आप BIS केयर ऐप पे सर्च करेंगे, 6 अंक का डिजिट होता है। प्रॉपर बाइफिकेशन, प्रॉपर डिटेलिंग, उसकी फोटो, उसका वजन, सारी चीजें BIS केयर ऐप पे अपडेट हो चुकी है, जो मतलब लेटेस्ट वैरायटी जो चल रही है इन दिनों में। तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो ये आपके लिए एक अवेयरनेस का सबसे बड़ा मैसेज है कि ज्वेलरी बाइंग करने से पहले आपने को HOID चेक करना है, बिल का लालच नहीं करना। आप 3% बचाने की सोचते हैं, लेकिन आज की डेट में देखो गोल्ड कई परसेंटेज आपको प्रॉफिट दे ही देता है जी एक सेम डे के अंदर। तो हमेशा एक चीज को क्लैरिटी रखो, गोल्ड का कंपनसेट इतना ज्यादा हो जाना है कि जो आपके बिलिंग का खर्चा और जो चीजें वो सब रिकवर हो जाएगी, आपकी कंपनसेट हो जाएगी। तीसरी चीज, आप उस व्यापारी से बायबैक और उसकी एक्सचेंज पहले ही लिखित में बात करके विश्वास रखें कि आज जो मैं आर्टिकल लेके जा रहा हूँ और कल को अगर हम इसको एक्सचेंज या बायबैक करते हैं तो इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी रहता है, क्या रहता है प्रोसीजर पूरा। तो ये चीजें आपको श्योर होनी चाहिए, श्योर नहीं डैम श्योर होनी चाहिए ये चीजें, तभी आप ये देखिए। ज्वेलरी बाइंग करना एक टेक्निकली प्रोसीजर नहीं है, लेकिन बस एक अपनी सूझबूझ और समझदारी से आप ये 4-5 चीजें एक इन ऑथेंटिसिटी चेक कर लेंगे तो आपको कभी मतलब मात नहीं खा सकते फिर इसमें। पॉलिश, मेकिंग, वेस्टेज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। पॉलिश होता है, एक ज्वेलरी कारीगर तैयार कर रहा है, उस पर जो पॉलिश हो रही है वो पॉलिश हो गई, बफिंग पॉलिश, ठीक है। वेस्टेज होती है जब वो पॉलिश करता है, पॉलिश के टाइम, बफिंग के टाइम पे जो गोल्ड का वेस्टेज होता है उसे वेस्टेज कहते हैं। मेकिंग चार्ज होता है जो कारीगर उसको तैयार कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर इन तीनों के चार्ज अलग अलग नहीं लिए जाते। आपको एक लमसम बताया जाता है कि इस आर्टिकल पे मेकिंग चार्ज कितना है, इस आर्टिकल का गोल्ड का रेट कितना है जो गोल्ड लगा हुआ है, और इसमें मेकिंग चार्ज कितना है। मेकिंग चार्ज में पूरा वो खर्चा आ जाता है कि मतलब जितना भी उस आर्टिकल को तैयार होने में पैसे लगे। दूसरी चीज, एक व्यापारी के अपना प्रॉफिट मार्जिन, मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे हमारा नफा तोला मार्जिन होता है, आधे % से लेके 1% और 1.5% प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो ये सारी चीजें ना हमारा एक ही स्लैब है, एक ही नाम है मेकिंग चार्ज।
मेकिंग चार्ज के बाद आपका फिर जो गवर्नमेंट की अपनी जीएसटी, तो बस ये सिंपल कैलकुलेशन रहती है जी। एक हिडन क्वेश्चन है जो ज्यादातर ज्वेलर बिफोर बाइंग नहीं बताते, अपनी टर्म एंड कंडीशन, जैसे कि आपने भी ये चीज बोला, डिटेल्स, बायबैक पॉलिसी, तो एक बार वो आप डिटेल में क्लियर कर दीजिए। पर्दों वालों से बचो और पारदर्शी वालों के साथ जुड़ो, मेरा सिंपल सा मैसेज है। जहाँ पर काम पारदर्शी है, जहाँ पर वॉल्स पे आप हमारे देखिए ना, अवेयर के लिए यहाँ पर आप प्रॉपर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन चीजें लिखी होती है, कस्टमर को जागरूक करने के लिए वहाँ पर सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। BIS का पूरा उसमें मार्का रहता है और सारी चीजें आप हमारे जनरली शोरूम पे विजिट करेंगे, हमने कस्टमर अवेयरनेस के लिए जगह जगह पे अपने आर्टिकल्स की स्लिप्स और कटआउट्स यहाँ पर हमने पेस्ट कर रखे हैं, जिससे कि कोई कस्टमर अवेयर हो पाए। तो मेन चीज क्या होता है, आप जो भी वहाँ के एग्जीक्यूटिव है या टीम है या वहाँ पर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ से भी आप व्यापार कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मैंडेटरी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि पैसे पे करने से पहले कस्टमर का हक है कि वो सारी चीजें जान ले। अगर हम भी कहीं जाते हैं जी, हम भी जानते हैं उस चीज के फीचर क्या है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कल को वापसी करते हैं क्या होता है या नहीं होता, जो भी चीजें हैं सारी आपको पहले ही क्लियर आउट करनी चाहिए, चाहे वर्बली या लिखता में। देखिए लिखता में भरोसा ज्यादा होना चाहिए, वर्बली रहता है टेम्पररी, लेकिन लिखता में परमानेंट। तो इसी तरीके से मेरा हमेशा अपने व्यूअर्स को अवेयर रहता है। मैं कहता हूँ आप ज्वेलरी कहीं से भी बाइंग करो, हमारे पे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, लेकिन अवेयर करते हुए ना, कारण क्या होता है, जब आप अदर ज्वेलर पे बैठेंगे और अपना आपको टेक्निकल नॉलेज आ जाएगी, वहां पर आप मजा आएगा कि जब आप मेरे को वहां पर बैठ के याद करोगे, बाइंग आप कर रहे हैं अदर ज्वेलर से, लेकिन याद मेरे को करोगे कि इस बंदे ने कुछ मेरे को सिखा दिया। तो ज्वेलरी बाइंग करना कोई इतना वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी प्रोसीजर है। आपके पॉकेट में, सभी के पॉकेट में स्मार्टफोन रहता है जी, स्मार्टफोन पे आपका BIS केयर भी इसके अंदर है, और गूगल बाबा कहते हैं ना, गूगल बाबा पे सब सर्च करो, सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं कि ज्वेलरी बाइंग करने से पहले ChatGPT है, जेमिनी है, तो इन सब चीजों पे आप सर्च जरूर करें। ये हमारे देखिए कुछ यहाँ पर आपको मिल जाती है जी, जैसे हमारी बेस्ट मेकिंग है, हमारी बेस्ट गोल्ड के रेट्स आपको मिल जाते हैं, हर ज्वेलरी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का पार्ट कोई भी कंपलसरी नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ये हम अपनी स्व इच्छा अनुसार देते हैं जी, क्योंकि आज आप जो बाइंग कर रहे हैं, गोल्ड एक ऐसी चीज है, आपकी नेटवर्थ होती है, किसी किसी की देखिए जो सारा अपना इसमें लागत लगा के रखते हैं, उनके लिए तो एक ये बैकबोन ही है, मतलब कभी भी सुख दुख का साथी ही आपका वो गोल्ड हो जाता है। तो इसलिए हमारा कंसर्न रहता है हम अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, जिससे कि उसका महत्व आज नहीं शायद आप समझ रहे, लेकिन बहुत जरूरी है जी आज के समय के हिसाब से। आज के आप देख रहे हैं इंसिडेंसेस जो हो रहे हैं या जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर ना 2-3 चीजें क्लैरिटी है। आपका अगर पुराना सामान है, पुरानी ज्वेलरी, आपके सामने टेस्ट होगा, आपके सामने वेट होगा, आपके सामने मेल्ट होगा, आपके सामने प्योरिटी चीजें सारी जो भी चीजें पारदर्शी होगी। कोई भी आप आर्टिकल ले लीजिए, ए से लेके जेड तक HOID प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे काउंटर पे नॉन HOID इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे पास जो पीछे की टीम है वो पहले ही इतना रीचेक करके, क्वालिटी कंट्रोल चेक जो टीम है वो इतना चेक कर लेती है जिससे कि कोई शिकायत और कोई बात का पंगा ही ना रहे। तो ये सारी चीजें हमारे पे आपको मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको कुछ वैरायटी दिखाना चाहूंगा, जैसे ब्राइडल सीजन स्टार्ट हो गया, लाइट वेट भी दिखाएंगे, हैवी वेट भी दिखाएंगे, तो मेरी टीम आगे आपको कंटिन्यू करेगी। ब्राइडल सीजन के लिए आज आप क्या लेकर आए हैं? हम ब्राइडल सीजन की बात होती है, सबसे ज्यादा फ्लावर लाइट वेट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आती है, बट यहाँ पर जो हम चोकर लेके आए हैं आपको 22 कैरेट 18 कैरेट के अंदर की वैरायटी दिखाएंगे। यहाँ पर आपको डिजाइनिंग देखने को मिलने वाली है जो कि सबसे ज्यादा चलती है चोकर हार के अंदर। एक तो चलता है देखिए इस तरीके का प्लेन वाला डिजाइन, लेकिन थोड़ा सा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इस तरीके की ज्वेलरी का चल रहा है जिसमें एंटिक पॉलिशिंग फिनिशिंग का, मतलब आज के टाइम पे जो आज की जनरेशन है वो एंटिक पसंद करती है। जी, सबसे ज्यादा मैम ये डिमांड है। अगर मैं आपके यहाँ पर बात करूँ पूरे दिन यहाँ पर क्या चलता है, तो इस तरीके कलेक्शन दिखाते हैं। जब ये वाले कलेक्शन आते हैं तो इस वाले को साइड करते हैं। अच्छा मैम, आप ये बताइए आपके यहाँ पे ज्यादातर कौन सी डिमांड आती है आर्टिकल की? ये जैसे कि आपने बताया एंटिक ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड आती है, फिर प्लेन येलो ज्वेलरी? हमारे सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है आज के हिसाब से, वो चल रही है एंटिक ज्वेलरी की डिमांड, जो कि आपका सिंगल ब्राइडल कवर करते हैं, जिसमें 40 से 50 ग्राम की ज्वेलरी के लोग डिमांड करते हैं कि हमारा कंप्लीट ब्राइडल इसमें हो जाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चोकर विद एयरिंग के साथ मिलने वाला है। वेट में दिखाते चलती है 65 ग्राम के अंदर आपको इस तरीके से मिलने वाला है। तो 65-50 ग्राम स्टार्टिंग कितने वेट से हो जाते हैं? स्टार्टिंग में चोकर की 40 से 45 ग्राम के, मतलब 4 तोले 3 तोले के आसपास आपको आराम से चोकर हार मिल जाता है। जैसे कि अभी करंट में यहाँ देख रहे हैं 2 तोले से कम की चोकर यहाँ पर है। ये है येलो गोल्ड के अंदर। एंटिक की बात करेंगे तो एंटिक में और ज्यादा हैवी आपको इस तरीके से मिलने वाला है। इस तरीके से देख सकते हैं 18 ग्राम 18.5 ग्राम के अंदर आपको चोकर मिलता है। और बाकी जितना वेराइटी आप आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे, 28 ग्राम के अंदर ये बना हुआ है। ये तो क्या प्लेन के अंदर सेम। अगर इसमें आते हैं प्योरिटी क्या रहने वाली है? प्योरिटी मैम ये 22 कैरेट के अंदर है, आपका 18 कैरेट के अंदर भी अवेलेबल है। तो वैरायटी आपको सारी 18 कैरेट और 22 कैरेट दोनों के अंदर यहाँ पे वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आपका 18 कैरेट के अंदर बना हुआ और
इसके वेट की बात करें 42 ग्राम्स के अंदर फ्लावर देख सकते हैं आप, ये मतलब 3 से 4 तोले के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ 3 से 4 तोले के अंदर जब बात होगी तो ये आप इस तरीके के चोकर लेना पसंद करेंगे, इस तरीके का? आप मुझे सामने से बताइए, आप एक बार वेयर करके दिखाइए मैम। अगर वेयर की बात करें तो एक बार दिखाइए मैम, लगा के दिखाइए इस तरीके से। तो ये देखिए, एक ये चोकर है, दूसरा मैंने इधर लगा रखा है। अब आप बताइए किसकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आ रही है देखने में। हम देख सकते हैं, ये तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे, उन्होंने देखा है सामने से, तो आप तो लोग ये comment करके चीज है जरूर आज बताना। के जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो इस तरीके के लुक पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो डिजाइनिंग आप देखते चलेंगे ना, डिजाइनिंग तो आपको मिलती है। सबसे पहले आके आप यहाँ आए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे आपको अवेलेबल होने वाले हैं कम वजन फ्लावर के साथ। जैसे कि यहाँ पे आपने 65 ग्राम का चोकर देखा, लेकिन ये 61 ग्राम के अंदर कंप्लीट ब्राइडल चोकर क्रिएट किया गया, जिसकी आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज में जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा मिलने वाली है, ब्रॉडनेस आपको काफी ज्यादा मिलने वाली है। तो इस तरीके के कलेक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। आगे वेराइटीज की बात करें तो यहाँ मंगलसूत्र के कलेक्शन हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि लाइट वेट से शुरू हो रहे हैं 3 से 4 ग्राम के अंदर। ये देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट। ये देखिए 4.5 ग्राम के अंदर आपको इस तरीके से मंगलसूत्र के कलेक्शन मिलने वाले हैं 18 कैरेट में। और आगे दिखाते चलेगा डिजाइनिंग आपको लेटेस्ट मिलने वाली है। मंगलसूत्र के अंदर देखिए बहुत ही सुंदर 5.5 वैरायटी ग्राम के अंदर है। ये मैम देख ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडेबल है। इसका नेट वेट बताइए आप कितना रहने वाला है? इसका ये है आपका 6.5 ग्राम के अंदर इस तरीके से बना हुआ है। प्रॉपर इसके अंदर जो है गोल्ड की माला लगी हुई है। बीट्स जितने भी आप देख रहे हैं ब्लैक बीट सब लेस करके, यानी इसे मद्रासी महाराष्ट्र मंगलसूत्र जिसे बोलते हैं। डबल के अंदर आपको मिलने वाला है, सिंगल के अंदर मिल जाएगा। आगे डिजाइनिंग दिखाते चलेंगे तो हैवी के अंदर। और ये देखिए सबसे ज्यादा ट्रेंड में अब न्यू तरीके के मंगलसूत्र चल चुके हैं, जो कि इस तरीके की आ रही है डिमांड मार्केट में। डबल और 3 लेयरिंग के अंदर आपको इस तरीके से बाकी गोल्ड का वर्क देखने को मिलेगा। चेन मंगलसूत्र का आपका ये काम करता है। डिजाइनिंग आप दिखा सकते हैं बहुत हैवी के अंदर जो डिमांड करते हैं 1 तोले 2 तोले के अंदर, तो ये मंगलसूत्र आपके उसके अंदर रहने वाले हैं। आगे वैरायटी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लॉन्ग जो लॉन्ग सेट है इनकी मतलब स्टार्टिंग रेट कितने से स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग आपके आपको पास? 3 तोले से यहाँ पर अवेलेबल होने वाले। देख सकते हैं 32 ग्राम के अंदर 22 कैरेट है। ये आपको 34 ग्राम के अंदर 18 कैरेट के अंदर अवेलेबल है। ये आपका 31 ग्राम के अंदर रहने वाला है। ये 33 ग्राम के अंदर रहने वाला है। जैसे कंप्लीट आप इस तरीके का चोकर यहाँ पर कंप्लीट कॉम्बो भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जो आपका पूरा होता है। अब इसको हटाते हैं तो नॉर्मल आपकी सिंगल रानी हार के कलेक्शन में आपको 3 तोले के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब 3 तोले से आपके यहाँ पे रानी हार येलो गोल्ड के अंदर स्टार्टिंग मिलने वाले हैं। आगे और रानी हार के कलेक्शन दिखाते हैं तो टर्किश के अंदर थोड़ा सा। टर्किश में कितने वेट से स्टार्टिंग हो जाती है? टर्किश में भी आपके यही 3-4 तोले के अंदर शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 38 ग्राम के अंदर बना हुआ, मतलब 4 तोले से भी कम का आपका ही रहने वाला है। सेम आगे यहाँ पे दिखाती हूँ 44 ग्राम 4.5 तोले के अंदर आपको रहने वाला है। ये आपका 38 ग्राम का भी रहने वाला है। आप देख सकते हैं लाइट वेटेड विथ इयरिंग होने वाला है मैम। ये विद इयरिंग वेट है आपका जो इसमें रहने वाला है इस तरीके से। आगे एक और वैरायटी में एक्सप्लोर करते हैं आपको रिंग्स की, जिसमें हमारे पास कॉकटेल रिंग्स आई हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल देख सकते हैं। इनका ब्रॉडनेस वेट क्या रहने वाला है? ये 4 से 5 ग्राम के अंदर आपकी अवेलेबल हो जाती है। डिजाइनिंग सारा बात करते हैं ट्रांसपेरेंट तो HUID हॉलमार्क आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल है हर एक आर्टिकल के साथ, और साथ में इंश्योरेंस रहता है। तो ये सारे कलेक्शन तो यहाँ पर चलते ही रहते हैं। अगर आप भी विजिट करना चाहते हो जल्दी से आइए बंसल एंड संजय प्राइवेट लिमिटेड ओमेक्स मॉल चांदनी चौक। ये इनके कांटेक्ट नंबर रहने वाले हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं आप और आप विजिट कर सकते हैं बंसल एंड सन ज्वेलर ओमेक्स मॉल चांदनी चौक फर्स्ट फ्लोर।